साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूकंप आ गया क्योंकि बवाल मचा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर, क्योंकि इसी केस में एक बार फिर से परतें खुलती हुई दिख रही है, नए दावे हो रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। आदित्य ठाकरे तक मामला पहुंच गया। यहाँ तक कहा गया कि आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के साथ गलत काम किया और फिर बालकनी से धक्का दे दिया। ये बड़ा दावा किया गया है जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस फंसते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद मुंबई में बवाल मचाया। अनिल देशमुख, श्याम मानव के दावों ने पूरे मामले को नया एंगल, नया ट्विस्ट दे दिया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या हुआ, इसमें नया खुलासा क्या है, नया विवाद और नया एंगल। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को लेकर बीजेपी के लोग शुरुआत से ही, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता शुरुआत से ही अक्सर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा करते रहे और यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे पर तो सीधे सीधे इन दोनों मामलों में पूरी तरह से शामिल होने का आरोप तक लगाते रहे। अब इस पर नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है महाराष्ट्र में एनसीपी के बड़े नेता श्याम मानव ने और उसके बाद अनिल देशमुख ने इस पर चुप्पी तोड़ी है, बड़ी बात कह दिया, बड़ा खुलासा एक और कर दिया है। एनसीपी नेता श्याम मानव ने मंगलवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि दिशा सालियान और सुशांत केस के बाद महाराष्ट्र में खासी पॉलिटिक्स चल रही थी और एक दूसरे पर आरोपों के दौर चल रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे और उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी जिसमें कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां शामिल थी। श्याम मानव के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के साथ गलत काम किया। उसी रात यानी कि 8 जून 2020 की रात में गलत काम किया गया और फिर बालकनी से धक्का दे दिया गया, जिसके बाद दिशा सालियान की मौत हो गई। ये स्टेटमेंट उनसे दिलवाने की कोशिश हुई थी। जी हाँ, ये बड़ा दावा श्याम मानव ने किया है कि उनसे कहा गया कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ बयान दो, उनके खिलाफ गवाही दो और उनके बारे में ये सब कुछ कहो कि 8 जून की रात को गलत काम किया गया, बालकनी से धक्का दिया गया, आदित्य ठाकरे का नाम लो, ऐसा कहा गया, उनसे प्रेशराइज किया गया। ये दावा यहाँ पर श्याम मानव ने किया है। आदित्य ठाकरे को फंसाने का उन पर दबाव था, इसे लेकर बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां, सीबीआई और ईडी तक का उन पर प्रेशर डाला गया। श्याम मानव की बातों को आगे बढ़ाते हुए एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर हो रहा था और फडणवीस ही थे जो कि ये सब कुछ करवा रहे थे। देशमुख ने कहा कि श्याम मानव को कहा गया कि उनको अगर ऐसा नहीं किया तो जेल में डाल दिया जाएगा। अगर वो शपथ पत्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लेते हैं, दिशा सालियान केस में दोनों को नहीं फंसाते हैं तो उनको जेल के अंदर काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। हालांकि श्याम मानव ने दावा किया कि उन्होंने उस शपथ पत्र में दस्तखत नहीं किए, उन 4 झूठों को नहीं माना और उसके बाद उन्हें जेल में फाइनली डाल दिया गया। अनिल देशमुख ने कहा कि इस पूरे मामले के पीछे देवेंद्र फडणवीस ही मास्टरमाइंड थे और हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं और वक्त आने पर सबके सामने ये सबूत लाए जाएंगे। अनिल देशमुख ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने गलत आरोप, झूठे आरोप लगाए कि उनकी पार्टी ने गलत आरोप लगाए थे और उन्हें साबित करने के लिए, सही बताने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल लगातार होता रहा है। अब वैसे तो अब तक बीजेपी वालों की तरफ से ही दावे होते रहे, आरोप लगते रहे। आदित्य ठाकरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि आदित्य ठाकरे इस पूरे मामले में शामिल थे। ये आरोप पहले दिन से लगातार बार बार लगाया गया, लेकिन यहाँ पहली बार बड़ा वाला पलटवार हुआ है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को फंसाने को लेकर यहाँ पर शपथ पत्र दाखिल करवाए जा रहे थे। श्याम मानव ने, अनिल देशमुख ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है जिसमें देवेंद्र फडणवीस फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि खुलासा इस बार उनको लेकर हुआ है। हालांकि हम फ्लेम मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मामला इस बार पॉलिटिक्स में रंगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव होने और मुंबई में नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक अब ये थमने वाला फिलहाल नहीं है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे वाकई में बुरी तरह से फंस चुके हैं, गठबंधन के अंदर बुरी तरह से जकड़ चुके हैं। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा, बीजेपी की तरफ वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा वोट बैंक एक झटके में खत्म हो जाएगा और कांग्रेस लगातार उनको आंख दिखा रही है, कांग्रेस लगातार उन पर गजब के गजब हमले कर रही है और इस बार तो उद्धव ठाकरे के साथ अंधेर हो गया पूरा मामला। समझिए,
असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार आपसी लड़ाई गठबंधन के अंदर चल रही है। लड़ाई ये है कि गठबंधन में विधानसभा की ज्यादा सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा। उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी पार्टी 125 सीटों पर लड़ेगी, तो कांग्रेस ने कह दिया कि 150 सीटों पर वो मुकाबला करेंगे। अब इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने मामले को सुलझाने की कोशिश की और कांग्रेस नेतृत्व से बात करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात हो नहीं पाई और इसके तुरंत बाद नाना पटोले दिल्ली रवाना हो गए। जी हां, दिल्ली पहुंचकर नाना पटोले ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, महाराष्ट्र के हालात के बारे में जानकारी दी। आगे देखिए, खबर है कि जब राहुल गांधी से बात नहीं हो पाई तो उद्धव ठाकरे की तरफ से नाना पटोले को कहा गया कि वो कांग्रेस से बात करना चाहते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बात कराई जाए। तो इसके बाद ही नाना पटोले दिल्ली रवाना हुए और नाना पटोले के साथ खड़गे भी यहाँ पर खड़े हो गए। जी हाँ, अब तक जो नाना पटोले अकेले उद्धव ठाकरे को रगड़ रहे थे, लगभग उसी मोड में खड़गे भी आ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामान्य बातचीत जरूर की, लेकिन चुनाव से संबंधित, गठबंधन से संबंधित और खासतौर पर महाराष्ट्र विधानसभा में सीट शेयरिंग से संबंधित बात करने में ऐसे बातचीत होने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने फोन पर खड़गे से बात की, मगर खड़गे ने साफ कहा कि गठबंधन की बात, सीट शेयरिंग की बात ऐसे बिल्कुल नहीं होगी और ना ही वो महाराष्ट्र आएंगे, मुंबई आएंगे। अगर गठबंधन और सीट शेयरिंग की बात करनी है तो आपको दिल्ली आना होगा, उद्धव ठाकरे को दिल्ली में बात करनी होगी, दिल्ली में ही मुलाकात होगी। अब इससे भी बड़ी बात देखिए, अब तक तुनक मिजाजी दिखाने वाले, छोटी छोटी बात पर नाराज होने वाले उद्धव ठाकरे अचानक से तैयार हो गए। जी हाँ, दिल्ली जाने को उद्धव ठाकरे तैयार हो गए, दिल्ली आकर बात करने को तैयार हो गए और बड़ी बात, तुरंत तारीख भी पूछ लिया कि कब आना होगा, कैसे मुलाकात होगी, किस किस से मुलाकात हो सकती है। अब इसके बाद माना जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में उद्धव ठाकरे दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में उद्धव ठाकरे की खड़गे से बातचीत होगी, जिसमें नाना पटोले भी शामिल होंगे और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। माना यह भी जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस अपर हैंड रहेगी, चढ़कर काम करेगी, जबकि उद्धव ठाकरे दबाव में रहेंगे क्योंकि वो थोड़े से बैकफुट में है। लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बेहद ज्यादा उत्साहजनक रहे, जबकि उद्धव ठाकरे के लिए थोड़े बहुत झटका देने वाले रहे, इसीलिए उद्धव ठाकरे थोड़े से बैकफुट में है और कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। तो कुल मिलाकर नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे का काम तमाम कर दिया। खड़गे के साथ मिलकर ठाकरे को बता दिया कि महाराष्ट्र के अब नए बॉस हम हैं। कांग्रेस के कहने पर गठबंधन के अंदर सब कुछ तय होगा। तो आपका क्या कहना है कि वाकई में कांग्रेस ने इस बार उद्धव ठाकरे को सही सबक सिखाया या फिर अभी भी ठाकरे पलटवार करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।